राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जब हम प्रभु की आराधना करता है, प्रभु हमें लीड कर रहा था धन्यवाद करने के लिए। मैं पिता को हर वक्त, परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद करिए। प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिखाया पिता, धन्यवाद। आप हमें चला रहा है, धन्यवाद। हर एक सांस के लिए धन्यवाद। अपने हाथ को उठाकर देखो, इंसान क्या है ना, बाकी चीजों में शर्म नहीं करता है। गपागप खाएगा, ठूस ठूस के खाएगा, शर्म नहीं करता है। किसी को गाली देने में शर्म नहीं करता, उल्टे पुल्टे बोलने में शर्म नहीं करता, व्यंग बातें करने में शर्म नहीं करता। लेकिन जब हाथ उठाना रहता है तो शर्म करता है। कैसे हाथ उठाए, लोग देखेगा तो क्या कहेगा। किसी को टेढ़ा बोलने में शर्म नहीं करता, लेकिन प्रभु की आराधना बोलने में, प्रभु की महिमा करने में शर्म आती है। नहीं करने का, शर्म नहीं करना। परमेश्वर के धन्यवाद में कसर छोड़ देना, परमेश्वर के धन्यवाद में पूरी ताकत उंडेल देना है अपने आप को। अगर आप कसर छोड़ते हो या आपको शर्म आती है, बहुत गलत चीज है, बहुत गलत। या फिर कोई आराधना कर रहा है, कोई अपने हाथों को उठा रहा है, धन्यवाद कर रहा है, कोई घुटने टिकाकर दोनों हाथ उठा के अपने सिर को बच्चे की तरह, एकदम बच्चे की तरह कर रहा है, आप उसे देख के कभी हंसना मत। बहुत सारे बाइबल में एग्जाम्पल है। कभी भी किसी भी आराधक के ऊपर कभी भी किसी कोई हाथ उठा के धन्यवाद कर, हंसना मत, धन्यवाद में उसके साथ धन्यवाद में भागीदार हो जाओ। अगर वो बच्चे की तरह कर रहा है, तुम दीवानों की तरह करो, और ज्यादा बच्चे बन जाओ। करो धन्यवाद, क्योंकि प्रभु के लिए हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। जितना हम बच्चे बनेंगे उतना हम आशीषित रहेंगे, उतना वो हमें संभालेगा, उतना हमारी रक्षा करेगा। मैच्योर, उसके सामने मैच्योर मत बन जाओ, पिता के सामने मैच्योर मत बन। हाँ, जैसे आपका थोड़ा टेस्ट लिया जाए, अनम्यूट करिए, बताइएगा जल्दी से, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। दाऊद एक बार परमेश्वर के सिंहासन के, परमेश्वर के जो उपस्थिति का जो बॉक्स था, वो आगे आगे चल रहा, परमेश्वर के उपस्थिति का आगे आगे चल रहा था। और दाऊद दीवानों की तरह नाच रहा था, कपड़े फट जा रहे थे उसके। राजा था दाऊद, राजा था, उस देश का राजा था, और दाऊद नाच रहा था। उसकी पत्नी, खुद की पत्नी ने पहले मंजिल से उसे देखा, और क्या किया था? मीकल ने क्या किया था, कौन बताएगा? हंसी थी उसके ऊपर। हम्म, जब वो आराधना कर रहा था, हाथ उठा के धन्यवाद कर रहा था, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तो क्या किया था? मीकल ने क्या किया था? हंसी थी। सिर्फ हंसने के कारण प्रभु क्या क्रोध करने वाला? नहीं 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 नहीं। प्रभु को क्रोध करने वाला नहीं है। मनुष्य अपनी आदतों की वजह से उलझन में फंस जाता है। आप कभी भी रोड पे चलते होगे, गाड़ी से चलते होगे, तो आपको एक चीज लिखा होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। मिकल का काम था कि जिस परमेश्वर की आराधना उसका पति अर्थात दाऊद राजा दीवानों की तरह कर रहा है, जो उस देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, जो उस देश का राजा था, जो उस देश को संभालने वाला व्यक्ति था, दाऊद। राजा से बड़ा पद क्या होता है? कोई नहीं। ऐसा व्यक्ति स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सामने दीवानों की तरह, लोग बोलते पागलों की तरह नाच रहा था, आराधना कर रहा था। वो अपने कपड़ों की फिक्र नहीं कर, कपड़े फट गए, नाचते नाचते कपड़े फट गए, वो नाच रहा है, नाच रहा है। गिर गया, धूल मिट्टी पड़ गए, कीचड़ आ गया, नाच रहा है, नाच रहा है, दीवानों की तरह, किसी बात की चिंता ना करते, वो नाच रहा है, नाच रहा है। क्या हुआ? ऐसे में मिकल, उसकी पत्नी को चाहिए था कि वो उसके साथ भागीदार हो जाए, सहभागी हो जाए, वो परमेश्वर को देखे, न कि किसी का नाचना, न कि किसी का हाथ उठाना, न। पर आप जब किसी का हाथ उठाना देखोगे तो लगेगा कोई ऐसे ऐसे उठाता था, आपको लगेगा अरे यार ये कैसे उठा रहे, इनको उठाने नहीं आता, हंसी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आपको परमेश्वर को देखना, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की तरफ अपनी अपनी नजर को रखना है, किसी मनुष्य की तरफ नहीं। और मीकल ने अपने पति को नाचते हुए देखा और हंसने लगी, कैसे नाच रहा है। क्या हुआ? उसका परिणाम बुरा हुआ। वो मरने समय तक कोई संतान पैदा नहीं कर पाई। उसको बांझ रही, बाइबल में लिखा है वो बांझ रही, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें, जब हम
प्रभु की आराधना में लवलीन है, प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद करें। आप भी धन्यवाद में भागीदार हो जाओ। हंसो मत, परमेश्वर के किसी काम में ना तो रुकावट बनो और ना ही हंसो। आज से एक गांठ बांध दो, अगर जो नहीं जानते थे तो आज तक के सारी रुकावटों के लिए प्रभु हमें क्षमा कर दिया। मैं यीशु ने अपने लहू से धो दिया। अगर हम किसी जाने अनजाने में किसी प्रभु के किसी कार्य में बाधा बंधे, रुकावट बने, प्रभु ने हमें क्षमा किया। लेकिन आज के बाद परमेश्वर के किसी कार्य में हम भागीदारिता निभाएंगे, सहभागी हो जाएंगे, विरोध में नहीं आएंगे, अनजाने में भी हम कोई गलत काम नहीं करेंगे कि प्रभु की आराधना खंडित हो या प्रभु की आराधना रोकी जाए। तो आमीन। ओके, आज के वचन में जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता 134 का 1 से 3। सैम्स 134 1 to 3। हे यहोवा मैं हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। आमीन। आमीन। सभी लोग अपने हाथ उठा के बोलिए आमीन। 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 पिता, ये आपका वचन है, स्वर्गीय विश्राम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सब के बीच में, हृदय में, विचारों में, हृदय की पट्टियों पे डेरा करे मेरे भाई, यीशु के नाम में। आमीन। आज की रात इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर हम लोगों पे अपनी अद्भुत कृपा करे। आमीन। हम लोगों की तरफ परमेश्वर अपना फेवर लेके आए। आमीन। हमारे सारे कार्य सफल हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। हमारे जीवन से सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। हम परमेश्वर का, स्वर्ग का फेवर प्राप्त करें यीशु के नाम से। आमीन। ओके, पढ़ेंगे 134। हे यहोवा के सब सेवकों, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो। एक मिनट, सब सेवकों, परमेश्वर यहोवा के सब सेवकों। आपको मालूम है परमेश्वर के सेवक कौन है? हम्म, कौन है सेवक परमेश्वर का? पिता का सेवक कौन है? दो प्रकार के सेवक होते हैं और बाइबल में नए नियम में इसका कई बार जिक्र भी हुआ है। एक बार जिक्र हुआ कि क्या तू स्वर्गदूतों से, परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया है। हम्म, पहला सेवक है परमेश्वर का, उसके स्वर्गदूत। दूसरा सेवक है हम और आप जो उससे प्रेम करते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति से प्यार करते हो तो आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो। आप उसकी एक आवाज पे करना चाहते हो, उसके लिए करना चाहते हो उसकी आवाज को। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके गुलाम हो। बहुत सारे लोग अपने पत्नी के कार्यों को करते हैं ना, पत्नी बोल दिया उसने कार्य कर, तो समाज में उसको बोलते हैं क्या? जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम नहीं, वो प्रेम है। तो आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए करना चाहते हैं। हम और आप, पति लोग, शान से बोलो, हम जोरू के गुलाम नहीं है, हम प्रेमी हैं। हरीश भाई, पंकज भाई, बोले हम प्रेमी हैं, गुलाम नहीं है। हैं? तो प्रेम हमें विवश करता है कि हम उस प्रेमी की बात को समझे, मान लेते हैं, उसे करना चाहते, उसे पूरा करना चाहते, एक चाहत हो जाती है कि उसको पूरा करें। उसने कहा है ना, उसकी ख्वाहिश को पूरा करें। हमारा सबसे बड़ा प्रेमी है परमेश्वर पिता। और हमारा, अगर हम प्रेम करते हैं तो हम अपना प्रेम इसी से व्यक्त करेंगे कि वो जो कहता है हम उसे करें। वो किसी का मर्डर करने को, किसी को गाली देने को, किसी को मारने का या किसी का धन हड़पने की बात नहीं करेगा। वो प्रेम करने को कहता है, वो कहता ही है प्रेम करो। तो पहला है स्वर्गदूत, परमेश्वर का सेवक, यहोवा का सेवक। पहला है स्वर्गदूत जो निरंतर, हाले, स्वर्ग में क्या कर रहे हैं इस समय स्वर्गदूत? हालेलुया,
हाले हाथ उठा के बाइबल को पढ़िए और देखिए उसमें लिखा हुआ है, स्वर्गदूत निरंतर 2400 घंटे। हम तो सो जाते हैं रात को हाथ बंद करके, ऐसे करके सो जाते हैं। वो 2400 घंटे अपने हाथों को उठाकर एक ही चीज करते हैं। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मेरे साथ हाथ उठा रहे हैं उठाइए, बिना किसी शर्म के उठाइए, क्योंकि अभी आप इसके मतलब जानोगे। अभी इस बाइबल में इसका मतलब बताया जाएगा, तब आपको अफसोस ना हो, इसलिए हाथ देख के उठा लो। हाले पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, तेरी जय होवे। अमेन, 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 अमेन। तो दो तरह के सेवक है यहोवा के सेवक। पहला स्वर्गदूत है जो निरंतर उसकी आराधना करते रहते हैं। हालेलुया, पवित्र विश्राम में सिर्फ एक ही गूंज है, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर। रेवलेशन जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, तो वहां पे लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवकों, स्वर्गदूत और हम। तो यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है हमारे बारे में, बोली मेरे बारे में बात की जा रही है। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, है ना। आप जिससे प्रेम करते हो आप उसके सेवक हो, आप उसके लिए करना चाहते हो, है ना। पति लोग करिए, पत्नी लोग आप भी करिए, हाँ? आप प्रेम में हैं, आप करिए, एक दूसरे के लिए करिए। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। क्या कह रहा है, रात्रि के समय में यहोवा को अपने हाथ को उठाकर, धन्य है परमेश्वर तेरी महिमा, धन्य है परमेश्वर तेरी करुणा। आप रात को उठते हो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, है ना। स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, आप उनके साथ भागीदार हो जाओ। पहले मैंने क्या बोला, जब कोई आराधना कर रहा है, आप शांत मत बैठो, उसमें भागीदार हो जाओ। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ लोग एक सभा में आते हैं, किसी सभा में आते हैं, और लास्ट में उनका नंबर, उनका काउंटिंग लिया जाता है। तो क्या होता है, एक सभा में सपोज 50 लोग आए हैं, सुबह 10 बजे जाके बैठ गए, शाम तक, शाम को 4 बजे तक वो सभा हुई, और एक व्यक्ति 3 बजे आया और 3 बजे जाके उस सभा में भागीदार हो गया, सिर्फ 1 घंटे मीटिंग अटेंड किया। लेकिन शाम को जब 4 बजे उस मीटिंग का परिणाम निकलता है, उस मीटिंग के लोग काउंटिंग करते हैं, तो उस व्यक्ति का भी नाम आ गया, वो भी पुरस्कार का हकदार हो गया, वो भी भागीदार हो गया। कोई व्यक्ति 3 घंटे से आराधना कर रहा है, आपने जस्ट देखा, अब ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई 3 घंटे आराधना कर रहा है। अब आपको मालूम चलेगा 8 बजे शाम को मीटिंग चालू होता है, 8:15, 8:20 तक आराधना चलेगी। मैं सीधे 8:14 पे ज्वाइन करूंगा, लास्ट आखिरी मिनट ज्वाइन करके पूरा प्रतिफल पाऊंगा। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का षड्यंत्र है, वो प्रभु में काम नहीं करेगा, है ना। हाँ, अगर आपने अचानक देखा आराधना हो रही है और आप उसमें जाके भागीदार हो गए, कभी भी ये भी मत अरे शिट यार, मेरे को तो पवित्र आत्मा का सॉन्ग और प्रेज मिस हो गया, मजा नहीं, नहीं मजा नहीं, जो चल रहा है उसी में भागीदार हो जाओ, उनके साथ सम्मिलित हो जाओ, वही प्रतिफल, वही फेवर आपको मिलेगा। बच्चों जैसा हृदय रखो,
किसी बात के लिए कोसो मत, अपने आप को भी मत कोसो, दुनिया वालों को, किसी और को भी मत कोसो। किसी के ऊपर दोष लगाना शैतान का काम है, किसी के ऊपर दोष लगाना, अपने ऊपर भी मत लगाओ। मैं गलत हूं, मैंने ये किया, कभी भी दोष नहीं लगाना, ना अपने ऊपर और ना ही किसी और के ऊपर दोष नहीं लगाना है। अब यहाँ पे कह रहा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। रात रात को मतलब हर रात को प्रभु बोल रहा है। हर रात को आपको नींद रूपी थोड़ा सा त्याग करके, आज नींद को त्याग करके हम सब बैठे हैं। तो आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन देखिए अभी नींद गायब हो गई। तो नींद को त्याग करके परमेश्वर के, यहोवा के भवन में बैठे हो, खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो, परमेश्वर को धन्य कहो। मैं हर समय रात को धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर तू धन्य है प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं। और अपने हाथ को पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा का धन्य करो। हाथों को उठाकर धन्यवाद करना है। हाथ को उठाना क्या करता है? कई बार बताया है कि मूसा अपने लोगों के साथ, इजरायली लोगों के साथ किसी दूसरे देश को जा रहा था, पवित्र भूमि की तरफ जा रहा था, प्रतिज्ञा के देश की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में किसी अन्य देश से, उसके साथ, देश के सैनिकों के साथ उसका युद्ध हुआ। तो मूसा पहाड़ी पर चढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए अपने हाथ को उठाया। जब तक वो हाथ उठाता था उसकी सेना जीतती थी, जब हाथ नीचे करता था उसकी सेना हारने लगती थी। हाथ उठाता था जीतने लगती थी। तो उसने क्या किया, दो पत्थर टिकाकर, उनके हारून ने दो पत्थर टिका के मूसा के हाथ को ऐसे खड़ा कर दिया है ना। जब वो खड़ा रहा, जब खड़ा रहा, इजराइल लोग, उसकी सेना जीत गई। क्योंकि हम परमेश्वर की तरफ जब अपने हाथ को उठाते हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। हम जब सरेंडर कर रहे हैं तो हमारा जो युद्ध है, हमारा जो जीवन में, हमारे जीवन में जो युद्ध कर चल रहा है, उसे हम नहीं, परमेश्वर उसका सामना करेगा। और परमेश्वर कभी हारता नहीं, इतना ध्यान रखिए। इसलिए अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर को याद करिए, उसे धन्यवाद करिए, अपने हाथ को उठाकर सरेंडर कर दिए प्रभु। मनुष्य के सामने सरेंडर मत करो, मनुष्य के सामने हार मत मानो, परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दो अपने आप को। प्रभु आपके युद्ध को लड़ लेगा और आपके फेवर में जय लेकर आएगा, यीशु के नाम से। मैं, चाहे कोई भी बात हो, जय लेके आएगा। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, अर्थात जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। अर्थात आप अपने हाथ को उठा रहे हो तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का फेवर करने वाला, दोनों को बनाने वाला परमेश्वर आपके ऊपर फेवर करेगा। और ये सिय्योन में से तुझे आशीष देगा। अर्थात परमेश्वर अपने विश्राम से, स्वर्गीय विश्राम से, जहां सब कुछ भरा हुआ है, आप हाथ उठाकर धन्यवाद करोगे, रात को उठाकर धन्य कहोगे, प्रभु स्वर्गीय विश्राम से हमें और आपको आशीष देगा, यीशु के नाम से। बोलो आमीन, 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 आमीन। बोलिए, मैं स्वर्गीय विश्राम की तरफ अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद करता हूं, और विश्राम की आशीषों को जो परमेश्वर मेरे लिए रखा है, मैं उसे रिसीव करता हूं अपने जीवन में, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। भजन संहिता 144 का 6 और 7 पढ़ेंगे। सैम्स 144, 6 और 7। आप वचन को जब सुनोगे, समझोगे, उसकी आशीषें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी, समझ जाओ। बिजली कड़का कर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उभार। मैन, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। आमीन। यस। अब यहाँ पे परदेशियों के वश से छुड़ा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि परदेशी कौन है और स्वदेशी कौन है। आप आसानी से समझ जाओगे। स्वदेशी कौन है? हम है। परदेशी कौन है? बताइए अनम्यूट करके। अविश्वासी। नहीं, 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 वो तो भटके हुए हैं। हम है। शैतान के दूत। शैतान के दूत। स्वदेशी परमेश्वर के देश के, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के अपने लोग हम और आप हैं। जो अविश्वासी है, जो यीशु को नहीं जानते, वो भटके हुए लोग हैं, वो परदेशी नहीं है, वो भटके हुए लोग हैं। हमारे भाई बंधु हैं, हमें उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना है।
हमें उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, हमें क्रोधित नहीं होना, हमें उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना है। ठीक है। और परदेसी कौन है? जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया। देखिए, आपसे सवाल, क्या परमेश्वर ने हमें त्यागा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, नहीं त्यागा है। "म्यां", जैसे बकरी बोलता है ना, "म्यां", गाय की आवाज आ रही है तो। ठीक है। क्या परमेश्वर ने हमें और आपको त्यागा है? नहीं त्यागा। क्या परमेश्वर ने अविश्वासियों को त्याग दिया है? बोलिए। नहीं। त्याग दिया है। त्याग दिया? त्याग। जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, क्या उन्हें त्याग दिया है? नहीं, नहीं नहीं। त्यागा है। हाँ, नहीं। नहीं त्यागा है। क्या परमेश्वर ने लूसीफर को त्याग दिया? शैतान। हाँ, त्याग दिया है। यस। लूसीफर परमेश्वर का बड़ा प्रिय था, परमेश्वर के करीब रहने वाला स्वर्गदूत था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उखाड़ के फेंक दिया है अधोलोक में, उसे त्यागा है। हमें नहीं त्यागा, ना ही जो यीशु पे विश्वास नहीं करते हो अविश्वासी, उनको भी नहीं त्यागा है। अर्थात चांसेस हैं वो बचाए जा सकते हैं, वो बचाए जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने किसको त्यागा है? लूसीफर को, शैतान को त्यागा है। मुझे लगता है 144 के 6 और 7 में प्रभु कहता है, बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे, तीर चलाकर उनको घबरा दे, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, परदेशियों के वश से छुड़ा ले। परदेशी कौन है? जो त्यागे हुए हैं, जो परमेश्वर के घराने के नहीं है, त्यागे हुए, अर्थात शैतान। अब वो परदेशी क्या करता है? कोई भी दूसरा देश, आजकल आप देख रहे होंगे इजराइल के ऊपर कितने सारे लोग हमला कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर, ईरान, अमेरिका, ये सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। परदेशी किसी दूसरे देश को जीतने की कोशिश करता है। इसी तरह शैतान जो परदेशी है, वो दूसरे देश को, अर्थात हम लोगों को जीतने की कोशिश करता है, कोशिश करना चाहता है। तो जिसको अपनी पकड़ में, अपने बंधन में रखा, वो अविश्वासी, हमें क्या करना है? उन्हें छुड़ाना है। हम और आप भी बंधन में थे, हम और आप भी जकड़े हुए थे। हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार कैसे हुआ? यीशु के नाम से हुआ, पिता के विश्राम से हुआ, पिता के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है। तो हम परमेश्वर के स्वदेशी लोग हैं, है ना। अब वो जो भटके हुए लोग हैं, जिसको परदेशी ने, अर्थात शैतान ने जकड़ के रखा, अविश्वासियों को, उन्हें हमें बचाना है। उनके बंधन को तोड़ना है प्रार्थना के द्वारा, उनके बंधन को तोड़ना है, उन्हें आजाद कराना है। मैं, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं? समझा क्या? ऐसे दिखा दीजिए। ओके। हाँ। तो परदेशी के वश्य अभी भी बहुत सारे विश्वासियों में भी परदेशी, अर्थात शैतान क्या करता है? कामों में, देखो हमारे ऊपर तो बंधन लगा नहीं सकता, काम में बंधन लगाता है, रुकावटें लगाता है। कई सारे आपके काम है, आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी मनोरथ हैं, लेकिन शैतान उन्हें रोक के रखता है। वो पूरी जी जान लगा देता है, रोक के रखता है, रोक देता है। परमेश्वर की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, लेकिन शैतान उसे गुमराह करेगा, अलग करेगा, जॉब में, बिजनेस में, उन्नति में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, इन सारी चीजों में बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश करता है, फूट डालने की कोशिश करता है। तो आज हम क्या करेंगे? प्रार्थना के द्वारा क्या करेंगे? उस परदेशी के वश को, परदेशी ने जो भी हमारे जीवन के जिस भी अधिकार, जिस भी क्षेत्र में अधिकार किया, उस वश को तोड़ेंगे यीशु के नाम से। तैयार है? तोड़ेंगे उसे यीशु के नाम से, प्रार्थना के द्वारा। सब समझो, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा निश्चय होता है। तो परदेशियों को वश से छुड़ा लेगा परमेश्वर, अपने वचन के माध्यम से, अपने नाम के द्वारा परदेशियों के वश से हमें छुड़ाएगा। हमें, और कहता है, और कैसे छुड़ाएगा? बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे। उस कार्य को जो शैतान ने किया है, उस रुकावट को जो शैतान ने पकड़ा है, उस, क्या बोलते हैं, उस पकड़ को, उस जंजीर को जो शैतान ने डाली है, क्या करना है? परमेश्वर क्या करेगा? 144 के 6, बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे, तीर चलाकर, अर्थात वचन के तीर चलाकर उनको घबरा दे कि वो छोड़ के भाग जाए,
और अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार ले, परदेशियों के वश से छुड़ा ले। अर्थात जिस अंधकार में, जिस जगह पे हम गिरे हुए थे, घबराए हुए हैं, उस जगह से प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर निकाल ले। आज की प्रार्थना यही रहेगी, परमेश्वर हमें उबार ले, निकाल ले, हर एक रुकावट से, हर एक बंधन से, हर एक काम में आने वाली रुकावटों से प्रभु हमें आजाद करे। हमारे सारे कार्य प्रभु यीशु के नाम से सफल हो जाए। अब विलंब नहीं, अब विलंब नहीं, सारे कार्य सफल होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ठीक है। प्रेरितों के एक्ट्स 5:19, 20 एंड 21 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 का 19, 20, 21। पढ़ू दादा 19 हम्म 20। परंतु रात को प्रभु एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ये वह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। आमेन। आमीन। रात को परमेश्वर अपने दूतों के, जब आप रात को, पहला वचन जब हमने पढ़ा कि हम आधी रात को उठकर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करेंगे, तो रात को स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए रात की प्रार्थना का विशेष महत्व है। आप देखेंगे जितनी बार हम लोग रात को प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी गवाही आती है कि इनके जीवन में ये छुटकारा हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। तो आज की रात में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक के बंधन को तोड़ देगा। मैं बंधन टूटेगा, सारी रुकावटें, जो काम में रुकावटें, वो निकल जाएंगी। रुके हुए कार्य सफल होंगे। सिर्फ रुकावटें नहीं निकलेंगी, वरन प्रभु उससे सफल भी करेगा। और शांति बनी रहेगी, हलचल नहीं होगा हमारे जीवन में, हलचल नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, मन दुचित्ता में, चिंता में नहीं रहेगा। बोलो आमीन। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको सामर्थ्य देता है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमसे प्यार करता है यीशु नाम। आमीन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नाम में ताकत देता, हमें बल देता है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। सिस्टर ने अभी पढ़ा एक्ट्स 5:19-21। रात के समय में परमेश्वर का दूत बंदी गृह में आता है। हम्म कहाँ पे थे हम लोग? 5 का 19, 20, 21। ओके। यस, प्रभु के लोग बंदी गृह में थे, है ना? किरण सिस्टर इस स्टोरी को जानते हैं ना? तो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले लोग बंदी गृह में थे, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया था। और रात को स्वर्गदूत, नहीं, उससे पहले आपको जो पहला वचन बताया, भजन संहिता 134 का 1 से 3, जिसमें हमें कहा गया कि रात को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करो। और अगर आप देखते हो, कई बार सपोज मान लीजिए कहीं आप बाहर गए हो, 10-15 लोग एक साथ एक कहीं किसी बड़े हॉल में सोए हो, और एक व्यक्ति उठ के रात को घुटने टिकाकर हाथ उठाकर धन्यवाद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो दूसरा
कंबल में से आंख उड़ा के देख के उसे हंसे ना, वरन वो भी घुटने टिकाकर उस धन्यवाद में भागीदार हो जाना चाहिए। देख के सो भी मत जाओ, एक व्यक्ति धन्यवाद कर रहा, आप भी उसमें भागीदार हो जाओ। तो रात को एक और घटना है जिसमें पतरस बंदी गृह में था। पतरस को सैनिकों ने क्या कर लिया था, बंदी गृह में डाल दिया था, और वो रात को मिलके आराधना कर रहे थे। पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सारे चेलों के साथ ऐसा हुआ। तो वो रात को उठ के आराधना करता, पतरस में तो ऐसा हुआ कि वो रात को उठ के आराधना कर रहा था। हम्म परमेश्वर की आराधना कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बंदी गृह में है, देखिए सिचुएशंस कितनी खराब है। यहाँ पे लोग थोड़ा सा आंखों में दर्द होता है, नाक में दर्द हो गया, दांत में दर्द हुआ, कान में दर्द हुआ, या थोड़ी सी समस्या है तो लोग घबरा जाते हैं। सोचिए, पतरस को दूसरे दिन, पतरस को सैनिकों ने मिलके आ, बंदी गृह में डाल दिया था, और कितने, सात सात किवाड़ों के पीछे, सात सात बंदी गृह के दरवाजों के पीछे डाल दिया। और इसलिए डाला था कि दूसरे दिन उसको उसका गर्दन काट देना था, पतरस की गर्दन काट देना था। तो रात भर के लिए उसे बंदी गृह में डाला, दूसरे दिन सुबह वहां पे लोगों के सामने उसका गर्दन को काट देना था। पतरस को मालूम था कि कल सुबह उसको मार दिया जाएगा, है ना। ऐसा कोई सुनेगा तो रात भर रोएगा, चिल्लाएगा, क्यों हुआ, मैं तो परमेश्वर का नाम लेता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कैसे पकड़ा गया, मुझे कैसे पकड़ लिया गया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की महिमा कहीं भी होगी अगर आप विश्वास योग्य हो। परमेश्वर की महिमा कहीं भी होगी अगर आप धन्यवाद करने वाले व्यक्ति हो। पतरस रात को उस बंदी गृह में, सात सात किवाड़ों के पीछे दरवाजे में बंद है, उस बंदी गृह में पतरस रात को उठ के, सोचो, शाम को नहीं कर रहा है, सुबह नहीं कर रहा है, रात को, अर्थात पतरस हर दिन रात को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। रात को उठ के पतरस क्या कर रहा है, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू अद्भुत है पराक्रमी, तेरी महिमा से भर, हे मेरे स्वामी तू अद्भुत है पराक्रमी, तेरी महिमा से भर दे मेरे स्वामी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं पतरस रात को उठ के बंदी गृह में आधी रात को धन्यवाद कर रहा था। बाइबल कह रही है, भजन संहिता 134 के 1 और 3 में, जब आप रात को उठ के धन्यवाद करते हो तो स्वर्ग दूत, परमेश्वर के दूत आपकी सेवा टहल के लिए आ जाते हैं। और क्या हुआ, पतरस जब रात को उठ के धन्यवाद कर रहा था, सात सात किवाड़ों के पीछे, सात सात दरवाजों के पीछे पतरस बंद था, वहां पे स्वर्गदूत आकर उसकी सारे बंधन को तोड़ दिया यीशु के नाम से। आज रात को हम पिता को धन्यवाद कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के ऊपर से सारे बंधन टूट जाए इस वक्त, यीशु के नाम से फायर। परमेश्वर की आत्मा का शावर्त इब्रानियों 14 का अनुसार स्वर्गदूत इस जगह पे सेवा टल करे मेरे मालिक, हर एक के जीवन से, हर एक के जॉब से, हर एक के बिजनेस से, हर एक के हाथ के कार्यों से सारे बंधन, बोलो मेरे हाथ के कामों से सारे बंधन टूट जाए, हमारे हाथ के काम सफल हो रहे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन, जिस क्षेत्र में अंधकार ने, परदेसी ने बंधन लगाया है, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, वो बंधन टूटे यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह। अमेन, अमेन, अमेन। क्या हुआ रात को, जब पतरस उठ के आराधना कर रहा था, स्वर्गदूत वहां पे आया, सात सात किवाड़ों के पीछे जाके सारे दरवाजों के बंधन टूट, सारे दरवाजों के लॉक टूट गए। जंजीरों में जकड़ा हुआ था पतरस, वो जंजीरें टूट गई। और क्या हुआ रिजल्ट, सारे बंधन से पतरस बाहर आ गया, और कहां पे पहुंचाया गया, जहां पे लोग प्रार्थना कर रहे थे। आपका धन्यवाद प्रार्थना के साथ जोड़ता है, आपका धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जोड़ता है, आपका धन्यवाद स्वर्गीय सुरक्षा देता है। आपका धन्यवाद करना, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना, आपके ऊपर स्वर्ग का हाथ लेके आता है। आमीन।
सोचिए कितनी कठिनाई में था, कितनी परेशानी में था पतरस, लेकिन उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। वो रात को उठ के आनंद के साथ धन्यवाद कर रहा है। आप भी जब रात को उठिए, दर्द में मत बोलिए दर्द हो रहा है, आप बोले पिता धन्यवाद, तेरी महिमा मुझ पर प्रकट हो। किसी बात की चिंता मत करिए, मेरे जीवन को कैसे प्रभु चलाएगा, मेरे जीवन में क्या होगा। धन्यवाद करिए, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दीजिए, वो सबसे उत्तम चलाएगा। जब तक आप अपना दिमाग लगाओगे, आपका जीवन का भरोसा नहीं कैसे चलेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होगा। लेकिन जब आप प्रभु के हाथ में सौंप दो, प्रभु तू ही चला, सौंप देता हूं, अपना सोच बंद करो, प्रभु की सोच आने दो, प्रभु सबसे उत्तम चलाएगा, हमें सबसे उत्तम चलाएगा। उससे बेटर, उससे बेहतर चलाने वाला कोई और नहीं है, सबसे उत्तम वो चलाएगा, विश्वास करें। रात को क्या हुआ, पतरस बंदी गृह में धन्यवाद कर रहा था, स्वर्गदूत आकर उसके सारे बंधन तोड़कर उसको आजाद करके जहां उसके लोग प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए, वहां पे लेके चला गया। आमीन। इसका मतलब ये हुआ, भजन संहिता 123 के 1 से 3, भजन संहिता 144 के 6 और 7, और एक्ट 5 के 19 और 20-21 के अनुसार इसका मतलब ये हुआ कि हम रात को उठकर जब परमेश्वर के वचन को घोषित करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, शुक्र नाम से सच्चे दिल से धन्यवाद करिए, या कोई धन्यवाद करा उसके साथ भागीदार हो जाते हैं। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारे सारे कार्यों को सफल करता है, सारे बंधने, सारी रुकावटें निकल जाती है, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं मेरे परमेश्वर, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह हो मेरे मालिक। प्रभु हम धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बन गए मेरे परमेश्वर, और हर जगह, हर वक्त, हर समय, रात के समय मेरे परमेश्वर, हमें धन्यवाद करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और स्वर्ग दूतों के साथ सहभागी होकर परमेश्वर की आत्मा के साथ भागीदार होकर मेरे परमेश्वर, हम पिता को धन्यवाद करें यीशु के नाम से। प्रभु उसका परिणाम हम जानते हैं मेरे परमेश्वर, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में आनंद, आशीष, उन्नति, बरकत, शांति